डॉक्टर साहब, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में संक्षिप्त में बताइए। इसे मल्टीपल ओव्यूलेशन भी कहा जाता है, अर्थात एक वर्ष में एक गाय या भैंस से 10 से 12 बछड़े प्राप्त करते हैं। मादा नस्ल से एक अंडे के बजाय कई अंडे पैदा करके ईस्ट्रस के दौरान 2 से 3 बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। फिर 7वें दिन गर्भाशय से भ्रूण को फ्लशिंग विधि से एकत्रित किया जाता है और माइक्रोस्कोप में गुणवत्ता की जांच कर देसी गाय के गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जिससे एक वर्ष में कई बछड़े पैदा किए जा सकते हैं। हमारी सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, इस विधि का क्या लाभ है? इस विधि में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है नई ब्रीड का, और एम्ब्रियो के स्प्लिटिंग से हम बहुत सारे आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो देसी गाय हैं उनको हम फोस्टर मदर के रूप में यूज कर सकते हैं और उसमें एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करके हम अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और इसके अतिरिक्त और जो ब्रीड हमारी कम होती जा रही हैं उनको हम इस विधि से, जैसे ग्रे ब्रीड है, प्रिजर्व कर डीप फ्रीज में रख सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली भ्रूण को हम भविष्य में स्थानांतरण के लिए संरक्षित भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इस विधि में क्या क्या स्टेप फॉलो की जाती हैं? इस विधि में सबसे पहले तो हमें एनिमल का और डोनर और रिसिपिएंट का सिलेक्शन करना होता है। डोनर अच्छी नस्ल का होना चाहिए, उसको डिसीज़ फ्री होना चाहिए, और रिसिपिएंट में ईस्ट्रस साइकिल रेगुलर होनी चाहिए। डोनर में भी ईस्ट्रस साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, क्योंकि इस विधि में हमें ईस्ट्रस साइकिल को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त मादा में सुपर ओवुलेशन के लिए हमको 30 से 40 mg FSH हार्मोन देना पड़ता है। इसको हम 11वें दिन सुबह शाम 3 mg, 12वें दिन 4 mg सुबह शाम, और 13वें दिन 4 mg सुबह शाम, और 14वें दिन 5 mg सुबह शाम इंट्रामस्कुलर देते हैं। और 15वें दिन हम 2000 से 2500 mg LH या HCG इंट्रावीनस देते हैं, जिससे हमारे ओवुलेशन की परसेंटेज अधिक हो जाती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब और क्या करते हैं? इसके अतिरिक्त हमको इंसेमिनेशन करते हैं स्टैंडिंग हीट में, और उसके बाद हम एम्ब्रियो का 7वें दिन कलेक्ट करते हैं यूट्रस से फ्लशिंग विधि से। इसमें 2 विधियां होती हैं, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। थोड़ी हाईटेक विधि है, और इसके बाद में मैं किसान भाइयों को संक्षिप्त में जानकारी दे रही हूँ, जिससे वो इस जानकारी के से अवगत हों और भविष्य में अपने पशुओं में भ्रूण स्थानांतरण कराएं, जिससे वो अधिक दूध उत्पादन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे हम AI से 10 से 12 साल में जो मिल्क प्रोडक्शन प्राप्त करेंगे, वही हम ET से 1 साल में प्राप्त कर लेंगे, और अपने पशु को बीमारियों से मुक्त रखेंगे और अपनी आय में अधिक से अधिक बढ़ोतरी कर सकेंगे।